वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोजनी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्ते। बहन तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ स्वस्थ मस्त और हंसमुख होंगे और हष्ट पुष्ट होंगे और खुशखुशाल होंगे और साथ ही साथ मेरी दोनों तीनों फैमिलीज भी स्वस्थ मस्त रही होगी और अपना वीकेंड एंजॉय किया होगा। तो बस मैं आ गई हूँ वापस। आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया है मैंने, टाइम नहीं लगा है सुबह से शूट करने का और एकदम से आज दिमाग से ही मिसगाइड हो गया, मिसप्लेस हो गया मेरे दिमाग से कि मुझे वीडियो भी शूट करना है, वीडियो स्टॉकिंग भी करना है। तो बस तो आज का कुछ ये अपडेट है कि आज मैं भूल गई थी तो बस अब ड्रेस वगैरह चेंज करते हुए चलते हैं किचन में। और आज मेरी दादाजी की पुण्यतिथि है, तो दादाजी का तो हमें पता नहीं है कि कब की डेट आती है दादाजी का तो मम्मी ने बताया था, तो मेरे को याद है। तो बस आज उनकी पुण्यतिथि है और खाना वगैरह मैंने बनाकर भाई से भोग लगवा दिया था और गुरुद्वारे भी चले गए थे। उसकी क्लिप मैं आपके साथ में आके शेयर कर दूंगी। तो बस कब किसका साथ छूट जाता पता नहीं चलता और कब कैसे कैसे टाइम निकल जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। मम्मी को भी अब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 7वां लग जाएगा और पता ही नहीं चलता टाइम का कि इंसान हमारे साथ अभी रहता है और अभी पल में कैसे क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। दादाजी को भी बहुत टाइम हो गया है तो याद भी नहीं है कि कितना टाइम हुआ है, ना पापा को सन याद है कि कौन से सन में दादाजी गए थे। बस मुझे इतना पता है कि हाँ मैं स्कूल जाती थी, होश है मेरे को कि भाई को भी होश है कि हाँ खूब प्यार पाया है हमने अपने दादाजी का। दादाजी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन हाँ होती तो अच्छा लगता, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ होता, हमें मिलता, उनका प्यार भी मिलता। तो नहीं था हमारी किस्मत में। जैसे अब आगे आने वाली मेरे भाई की पीढ़ी पे उनके किस्मत में उनकी दादाजी का प्यार नहीं है, वैसे हमारी किस्मत में हमारी दादाजी का प्यार नहीं था तो हमें नहीं मिला, लेकिन दादाजी का मिला। लेकिन हाँ उनका प्यार आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। बस उनका प्यार आशीर्वाद यूं ही हमेशा हम पर बना रहे, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हम पर आए, बस यही दुआ करती हूँ। बस अपने बड़े अपना हाथ हम सब पर हमेशा यूं ही रखे और जहाँ कहीं भी है भगवान अपने चरणों से लगाए रखें। और बस यही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो बस तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, इसी के साथ आके वीडियो कंटिन्यू करते हैं, खाना पीना करते हैं फिर फ्री होते। ये देखिए हम गुरुद्वारे आए हुए हैं, तो बस गुरुद्वारे आ गए हम लोग। आज दादी दादा की, वैसे तो दादाजी की है। ये पापा की थाली रेडी और देते हैं शाम का खाना, पापा को परस देती हूँ। और ये मिल्क रोज़ भी बन के रेडी हो गया है और पापा का अलग निकाल के रख लिया है मैंने। और ये मेरा रेडी हो गया है मिल्क रोज़। इसमें एक में कम शरबत है और ये थोड़ा सा ज़्यादा शरबत वाला है, तो बस पापा जी को देते हैं। तो बस पापा खाना खा रहे हैं और मैं इतनी देर से बकर कर ही जा रही थी मैं, और देखा तो पॉज का बटन चालू था, वीडियो शूट ही नहीं हो रहा था। अब फिर से देखा था वीडियो चालू है हाँ इतनी देर से बकर पिछले 3-4 मिनट से बकर करे जा रही हूँ और ये तो देखा ही नहीं कि वीडियो चालू हुई है कि नहीं। तो हाँ तो मैं कह रही थी आज भी बारिश नहीं आई, मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश आएगी लेकिन बारिश नहीं आई। और आप लोग बताइएगा कि किस किस सिटी में बारिश हो रही है और गर्मी का मौसम कैसा है।
प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और अभी कुछ कुछ जगह तो बहुत बारिश हो रही है, जैसे बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, तो इस साइड तो बहुत बारिश हो रही है। और ब्यावर साइड में भी बारिश हुई है, लेकिन अजमेर में पता नहीं बारिश कहाँ गुम हो गई है, उसको हमारा एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। बहुत बारिश हो रही है, अरे बहुत बारिश के बहुत गर्मी हो रही है, उमस भी बहुत हो रखी है, लेकिन हवा भी नहीं चल रही है कि हवा चल रहा है तो थोड़ा उमस से भी राहत मिल जाए। तो बस यही सब है। और बारिश आए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो तो कूलर, पंखे भी, एसी भी थोड़ा राहत की सांस ले, कि उनको भी थोड़ी सांस आए। अब उनको भी थोड़ी सी सांस चाहिए ना, पूरा दिन बेचारे चलते ही रहते। लेकिन हाँ, हमारे घर में पूरा दिन नहीं चलते एसी कूलर, हमारे यहाँ पूरा दिन नहीं चलता है। जब ज़्यादा गर्मी लगती है तब मेरे ड्राइंग रूम का एसी चलता है, एसी दोपहर में चलता है, जब तक मैं मतलब खाना बनाती हूँ और पापा और खाना खाते हैं तब तक उस ड्राइंग रूम का एसी चलता है। उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ, फिर पापा के कमरे का कूलर चलता है। तो पापा जब तक सोते हैं, मतलब 5:30 पौने 6 बजे तक कूलर चलता है। फिर उसके बाद में फिर अगर गर्मी लगी, मतलब गर्मी का एहसास हुआ या ज़्यादा वो हुआ, तो भाई आने से पहले यहाँ भाई आएगा तो ड्राइंग रूम का एसी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वरना वही आके चलाता है, मैं ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, क्योंकि इंसान को हर तरीके से एडजस्ट होना पड़ता है और एडजस्ट करना भी चाहिए। जिसने शुरू से ज़ीरो से शुरू किया हो उसको पता होना चाहिए कि हमने ज़ीरो से शुरू किया है, इसलिए हमारी आंखें आसमान पे ना होकर हमेशा नज़रें नीची करके हमें चलना चाहिए। और हमें अपनी औकात और वक़्त हमेशा पता होना चाहिए कि हम क्या हैं और हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ से नहीं शुरू किया। तो मेरी सोच ऐसी है कि हमें कूलर और एसी, आजकल वैसे ही ये देखा जाए तो हर जगह, हर घर पर, हर एक घर में कूलर और एसी तो मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी कभी किसी की कंडीशन होती है कि उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहते हैं, कभी किसी के नहीं एडजस्ट हो पाता है, किसी के हो पाता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है, स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें कहीं जाना पड़ता है। अगर बाई चांस गर्मी में जाना पड़ा, अगर वहाँ पर कूलर एसी की व्यवस्था ना हो तो इंसान कैसे एडजस्ट करेगा। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें वैसा ढल सके। और मैंने खुद को और अपने भाई को भी ऐसे ढाल रखा है कि एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कहाँ से शुरू किया है। जो जीरो से शुरू करता है उसको पता होता है कि कैसे क्या एडजस्ट करना है, किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें अपनी स्थिति परिस्थिति पता है, तो उस हिसाब से लेकर चलना होता है। सबसे बड़ी बात यह है। मानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन हमें खुद में परिवर्तन नहीं करो, खुद में परिवर्तन, लेकिन इतना भी मत करो कि हम सामने वाले की परिस्थिति को ना समझ पाए। हमें अपनी औकात और वक़्त पता होनी चाहिए कि हम हजारों में बात करते हैं, लाखों में बात करते हैं, लेकिन हमें शुरू तो जीरो से किया होगा। लेकिन हम अपने जीरो को क्यों भूल जाते हैं, बस यही बात है। और मेरा भाई अपने जीरो को कभी नहीं भूलते, इसलिए हम अपने जमीन से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीरो को नहीं भूलते। आज चाहे घर में सब कुछ है, हर चीज मेरे घर में दो है, हर चीज, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कुछ चीजों की कमी है। रूम्स ऊपर और घर में बहू की, बस। और मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और जो सबसे बड़ी कमी है वो है माँ और दादी दादा और ताऊ जी की, जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन उस चीज को, चलो वो तो वक्त की है, भगवान की काया है, भगवान की जब इच्छा थी उन्होंने अपने पास बुला लिया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनको भी अच्छी चीजों की, अच्छे इंसानों की जरूरत होती है। तो बस यही सब है। दादाजी आज इनकी बरसी थी, दादी दादाजी, ये मेरे ताऊ जी और ये मेरी माता श्री। तो बस कभी नहीं भूलना चाहिए किसी को। और आज इन्हीं का ही आशीर्वाद है, इन्हीं का ही सब कुछ है, ये घर भी इन्हीं का ही है, इन्हीं का दिया हुआ है।
बस इनका आशीर्वाद बना रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी वक्त, हालात, सब कुछ बदलना अपने हाथ में होता है कि हम किस तरीके से कैसे क्या बदलते हैं। और कुछ भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ बदलेगा। और बदलना अपने हाथ में होता है, अपनी किस्मत में होता है। किस्मत भी अपने हाथों में ही होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी अपनी मेहनत, लगन, सच्चाई, ईमानदारी और सही रास्ते पे चलना, नेकी के रास्ते पे चलना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, नेकी के रास्ते पे चलेंगे तो बस सब कुछ हासिल होता जाएगा। मेहनत करनी है बस, और कुछ भी नहीं। मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है और कुछ भी नहीं है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। तो चलिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मंजिल जरूर मिलेगी। मंजिल दूर हो सकती है लेकिन उसको पास लाना अपने हाथ में होता है बस, और कुछ भी नहीं है। बस मैं भी अपनी मेहनत कर रही हूँ। मंजिल मेरी अभी थोड़ी सी दूर है, उसको भी पा ही लेंगे। भगवान का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद रहा और तो मेहनत जरूर सफल होगी। भगवान उसका परिणाम भी जल्दी देगा। ऐसी मुझे अपने मालिक से आशा है और विश्वास है। जब हम विश्वास की डोर अपने मालिक पर छोड़ देते हैं ना, तो सब कुछ होता जाता है। और वही मैंने अपने मालिक पर छोड़ रखा है। ताकि अब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। कहते हैं ना कि एक जब हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है ना, तो उसको देखिए कुत्ते भी भौंकते हैं। तो बस वही वाली बात है। जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जिसको जो करना है करता रहे। आई डोंट केयर। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, इसी फॉर्मूला पे काम करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग भी इसी फॉर्मूले पे काम कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा और ऊंचाइयों को छुइएगा, बुलंदियों को छुइएगा। अपना माँ बाप का साथ कभी मत छोड़िएगा। तो चलिए, इसी आशा, इसी प्रेरणा के साथ इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और आशा करती हूँ आप सबको मेरे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज से मैं आपसे एक प्रॉमिस और करती हूँ कि आज से मैं हमेशा आपको हंसती मुस्कुराती ही मिलूंगी। कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सामने कभी सैड फेस से ना आऊं। अपनी टेंशन परेशानियों को एक तरफ फेंकते हुए बस फोकस ऑन अपने काम पर फोकस करना है बस। तो इसी प्रॉमिस के साथ, और अभी तक जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार, आशीर्वाद हमेशा यूं ही देते रहिएगा। अपनी दुआओं, प्रार्थनाओं में मुझे और मेरे परिवार को जरूर याद रखिएगा। क्या पता मेरी दुआएं ना लग रही हो तो आपकी लग जाए। प्लीज मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जरूर दुआएं कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे इन लॉट्स ऑफ लव। जय माता दी।